जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर आप सभी लोगों ने, जो भी जम्मू के रहने वाले हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने शेर और बकरी को एक तालाब से पानी पीने का जो एक दृश्य जो दर्शाया गया है, उसे देखा होगा। और ये प्राचीन कहानी भी है कि राजा जम्बू लोचन ने शेर और बकरी को जम्मू में एक साथ पानी पीते हुए देखा था। तभी राजा जम्बू लोचन ने जम्मू शहर बसाने की सोची और उसके बाद उन्होंने जम्मू शहर बसाया भी। और उन्हीं को याद करते हुए सिविल सचिवालय जम्मू के बाहर यहाँ पर ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया, जिसमें राजा जम्बू लोचन की मूर्ति भी है और एक तालाब बनाया गया है जिसमें और एक शेर और बकरी पानी पीते हुए दिख भी रहे हैं। लेकिन इसका रखरखाव किस तरह से हो रहा है? सिविल सचिवालय के बिल्कुल बाहर की जगह है और ये जगह भी इग्नोर्ड है। यहाँ पर भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है, अगर मेंटेनेंस की बात हो या साफ़ सफाई की बात को। पहली बात तो यहाँ पर जो बकरी का जो शेर का जो स्टैचू बनाया गया है वो भी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। वहीं बकरी का स्टैचू टूटा हुआ है, उसकी बैक टेल जो है वो टूटी हुई है, उसको रिपेयर नहीं किया गया। वहीं जहाँ जो तालाब बनाया गया है छोटा सा पानी का, इसको भी प्रॉपर्ली साफ़ नहीं किया गया, खाली नहीं किया गया, जिसमें कि गंदगी, कागज़ और बॉटल्स भी हैं। और एक राजा जम्बू लोचन की ये प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। पीछे पहाड़ त्रिकूट दिखाए गए हैं, दर्शाया गया है जो हमारा जम्मू पहाड़ों का क्षेत्र है। और उसके साथ राजा जम्बू लोचन की ये मूर्ति लगाई गई है और उसको रात के समय रोशनी देने के लिए ये लाइट्स लगाई गई हैं। फ्लड लाइट्स बड़ी हैं, पूरी तरह से डैमेज है। और एक ये छोटा सा पानी का फव्वारा बनाया गया है यहाँ पर ताकि शाम को ये खूबसूरती बढ़ा सके। ये भी इसकी हालत देख लीजिए, लिफाफे हैं, पानी बुनक डस्टी है, घास उखेड़ के रखा हुआ है, पत्थर फेंके हुए हैं। और ये पूरी जगह जो है वो इस तरह से इस समय यहाँ पर है कि साफ तौर पर एक मानसिकता दर्शाता है कि जो हमारी कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं जो कि जम्मू की देखरेख करती हैं, चाहे वो जेडीए है, जेएमसी है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड है जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बहुत सारे नए काम कर रही है, तो इन सब ने इस जगह को फोकस क्यों नहीं किया और यहाँ पर क्यों खास ध्यान नहीं दिया गया? और सबसे बड़ी बात, सिविल सचिवालय, यहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम मंत्रालय के जो भी कामकाज हैं वो चलते हैं, तो उसके बाहर की ये जगह को क्यों ध्यान नहीं दिया? दूसरी बात, रणवीरेश्वर टेम्पल जो बिल्कुल बगल में है, वहाँ भी बहुत सारे यात्री आते हैं और जो रघुनाथ मंदिर आते हैं यात्री माता वैष्णो देवी के बाद, वो रणवीरेश्वर मंदिर भी आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नज़र यहाँ भी पड़ती है। एक तरफ वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, चाहे वो शेर का हो या बकरी का हो, जो बाहर जो एक सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर नक्काशी की गई थी, उसको भी सही से मेंटेन नहीं किया गया है। रात के समय ये पूरी जगह जो है वो अंधेरे में डूबी होती है और दिन के समय उजाले में यहाँ पर आपको ये पॉन्ड है ये भी साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा, बीच में कचरा दिखेगा, टूटे हुए जो पोर्शंस हैं इन स्टैचूज़ के वो दिखेंगे, जो लाइट्स लगाई गई हैं वो ख़राब दिखेंगी। और ओवरऑल एक ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा चलिए अपने खबर के माध्यम से आपको दिखाएं कि क्या हालत है इस जगह की और क्यों इस पर तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऑफिशियल से ही बात करते हैं कि वो इस पॉइंट के लिए क्या कहते हैं कि क्या ये उनकी दृष्टि में है, अगर है तो इसकी मेंटेनेंस कब होगी, कैसे होगी और कैसे सिविल सचिवालय की इस बाहर की जगह को खूबसूरत बनाने का काम किया जाएगा। देखिए, जम्मू शहर में जहाँ भी कोई लैंड है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी हर जगह बनाई हुई है, हर स्टेट के अंदर इन लोगों ने कि डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट। लेकिन ये डेवलपमेंट कम और कॉलोनी ज़्यादा बनाते हैं, वो काम करते हैं, डेवलपमेंट होती नहीं है। तो वहाँ कभी पीछे की होगी, लेकिन सबसे मेन जगह है रामेश्वर मंदिर है, वहाँ सारा टूरिस्ट जाता है। और ये एक हमारा जम्मू कश्मीर का लोगो है, जो महाराजा के समय, जम्बू लोचन के समय शेर और बकरी को पानी पीते इकट्ठे देखा था तभी में या कहीं कहावतें हैं, तो वो एक उनका लोगो बनाया है कि जहाँ ऐसा एक जम्मू कश्मीर है हमारा यूटी, यहाँ भाईचारा आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हर जात बरादरी का। तो उसको मैं यही कहूँगा कि जेडीए को उसको मेंटेन करना चाहिए। और जेडीए अगर मेंटेन नहीं करता तो कॉर्पोरेशन के हैंड ओवर कर दे, कॉर्पोरेशन करे, नहीं तो आज स्मार्ट सिटी के पास फंडिंग है, स्मार्ट सिटी करे, कोई ना कोई एजेंसी इसको करना चाहिए और खूबसूरत करना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज आए। जो भी उधर से सेक्रेटरी की तरफ गुजरे, जो भी रामेश्वर मंदिर आए, टूरिस्ट आए, लोकल आए, यात्री आए, अमरनाथ यात्रा जब आती है वो भी वहाँ घूम के सब पुरानी मंडी मंदिर तक जाती है और गीता भवन तक जाती है। इस को अच्छा खूबसूरत और बढ़िया करना चाहिए, अच्छी लाइटिंग लगनी चाहिए, फोकस लाइट लगनी चाहिए। तो मैं जेडीए से यही बीसी जेडीए से प्रार्थना करूँगा। बरबली भी मैं जब मेरा मीटिंग होगी मिलूँगा, मैं उनको भी कहूँगा, आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय जो है मेरे संज्ञान में लाया गया था और उसके बाद खुद मैंने वहाँ पे मौके पे भी जाकर देखा था कि वाकई वहाँ पे कुछ जो हमारे स्टैचूज़ हैं वो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। तो इसके लिए हमने प्रॉपर उसके एस्टिमेशन करवा ली है और उसमें बिजली का काम भी रहता है, तो लाइट्स आर नॉट फंक्शनल। तो
और इसको हमने लगभग 3-3.5 लाख रुपए का अभी टेंडर भी कर दिया है, तो जल्दी ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा और हम इस पे पूरा फॉलो कर रहे हैं कि ये टाइमली कंप्लीट हो जाए। सर दूसरा जेएमसी के मेयर की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर की तरफ से अपील आई है कि वो जगह जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी जाए ताकि जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो पैसा आ रहा है वो उस पर वहाँ पर कुछ अच्छा कुछ बना सके, तो उस पर कुछ कोई विचार चल रहा है कुछ? अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फॉर्मल हमें कोई ऐसा इस टाइप का रिक्वेस्ट नहीं आया है। जैसे आया था तो हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। मतलब हम समझ सकते हैं जल्दी इसका काम हो जाएगा वो वहाँ पे जो? हाँ, जो मैंने पहले बताया उसको यथास्थिति जैसा वो पहले था उससे अच्छा और करेंगे हम। वो मैंने आपको बताया कि वो पार्क जो है अच्छा हम डेवलप करेंगे और उसमें जो भी हम काम रहते हैं या जिन पे काम करने की ज़रूरत है हम कर रहे हैं उसे। टूरिज्म पॉइंट से भी लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिससे हमारे शहर का चित्रण होता है, उसकी हिस्ट्री का चित्रण होता है। तो हम चाहेंगे कि जो अच्छी स्थिति में रहे और जैसा ये पहले था और वैसा ही आकर्षण का केंद्र बना रहे। जम्मू सचिवालय के बाहर जो एक स्मृति बनाई गई है जहां पर शेर और बकरी को पानी पीते दिखाया गया, हम आपको पूरी खबर में दिखा रहे थे कि किस तरह की वहाँ की अभी हालत है। हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये जेडीए के पास है, जेडीए इसकी मेंटेनेंस देखती है। और जब जेडीए के वीसी से बात की तो उन्होंने भी एक लगभग आंकड़ा दिया है कि 3.5 लाख की राशि जो है वो आवंटित कर दी गई है। जल्दी उसकी जो है रीडेवलपमेंट जो है उसकी वो की जाएगी और कोशिश हम ये करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से जो है बनाएं। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये चाहती है कि ये जगह भी उनको मिले और जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो फंड्स आए हैं उस फंड्स के लगा कर वहाँ पर वो कुछ अच्छा बना सकें। लेकिन फ़िलहाल जेडीए के वीसी ने ये भी कहा कि उन तक अभी कोई फॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो शब्दावली है वो उनके साथ अभी नहीं हुई है जेएमसी की, जिस कारण वो अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जेडीए के पास ये जगह है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये जगह है, बिल्कुल सिविल सचिवालय के सामने। दूसरी ओर अनवरेश्वर मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और राजा जम्बूलोचन की वहाँ पर जो एक मूर्ति भी है और उन्होंने ही उनके द्वारा ही जब जम्मू शहर को बसाया गया था और उन्होंने शेर और बकरी को पानी पीते साथ देखा था, तो वही चीज़ को दिखाया गया जिससे डोगरास की पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन फ़िलहाल की समय में वो ठीक कंडीशन में नहीं है। अब उम्मीद यही है, जैसे कहा जा रहा है, जल्द आने वाले समय में उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और एक टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शहर के बीच में ये जगह पड़ती है तो उसके मुताबिक भी उसका सौंदर्यीकरण जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ वॉइस पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।